welcome to NetJRF Now Classes Commerce and Management 100 Days 10 Units Commerce and Management में आज हम डिस्कस कर रहे हैं FDI, FPI एंड FII। FDI किसी भी दूसरी कंट्री में या फिर हमारे इंडिया की कंट्री में अगर फॉरेनर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटल एसेट्स में कुछ ऑनरशिप खरीदना चाहते हैं तो उसको FDI कहते हैं। FDI में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी या फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल में भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो सब भी आता है। FDI को रेगुलेट करती है डिपिट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो ये बताते हैं कि किस किस सेक्टर में कितनी FDI अलाउड है एंड बाकी सारे रूल्स भी बनाते हैं FDIs के लिए। सो फ्रेंड्स, FDI बेसिकली किस तरीके से लगाई जाती है किसी कंट्री में, लाइक होल्डी ऑन सब्सिडरी ओपन करके, ज्वाइंट वेंचर करके, और उसके अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन के द्वारा या फिर इक्विटीज़ खरीद के। सो फ्रेंड्स, आज की डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अगर 51% से ज़्यादा एक्सेस करते हो तो वो भी FDI में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ FDIs। FDIs कैन बी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि अगर बर्गर बनाने वाली कंपनी बर्गर को ही एक्वायर कर रही है, बर्गर बनाने वाली कंपनी को ही एक्वायर कर रही है। वर्टिकल इट मीन्स अगर कोई कंपनी अपने सप्लायर या फिर सर्विस प्रोवाइडर को अप्लाई कर ले रही है। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी हूँ और हम मान लीजिए शूज़ बनाते हैं, तो शूज़ में लेदर लगता है, उसकी सप्लाई हम कहीं और से लेते हैं, तो दिस इज बैकवर्ड FDI इंटीग्रेशन। एंड अगर मेरे कुछ शोरूम्स हैं तो इसका मतलब कि मैं FDI किसी और के शोरूम्स में अगर अपना प्रोडक्ट रखवाती हूँ, उसकी जगह मैंने अपने खुद के शोरूम्स खरीद लिए, रिटेलर्स आउटलेट बना दिए, तो वो हो गया आपका फॉरवर्ड FDI। ठीक है, सो ये दोनों मिलाकर वर्टिकल में आते हैं। देन देर इज प्लेटफॉर्म FDI। इट मीन्स अगर इंडिया से मुझे अगर किसी दूसरी कंट्री में सेल करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन रास्ते में अगर मैं किसी दूसरी मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया है और मुझे B कंट्री में जाइए, लेकिन उसके लिए मैंने A कंट्री में अपनी FDI लगाई ताकि बस वहाँ पे अपना प्रोडक्ट पहुँचे और वहाँ से B कंपनी में जाए, B कंट्री में जाए। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म इज जस्ट सोर्स कंट्री डेस्टिनेशन कंट्री तक पहुँचने के लिए एक तीसरी कंट्री का सहारा लेती है। जैसे कि अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो मान लीजिए बीच में किसी स्टेशन में हमारी गाड़ी रुक के फिर जा रही है, दैट इज प्लेटफॉर्म FDI। देन देर इज कॉन्ग्लोमरेट FDI। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है कि हम ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्गर बनाने वाली कंपनी शूज़ बनाने शुरू कर देती है, तो दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन। इन इसमें रिस्क भी काफ़ी होता है एंड उसका रिटर्न का चांसेस भी। देन वी कम टू फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स FII। FII का थ्रेशोल्ड सेट किया है सेबी ने, और सेक्शन 2F में सेबी रेगुलेशन 1995 के अंदर मेंशन किया है। सो फ्रेंड्स, RBI एंड सेबी इन सभी के हिसाब से अगर कोई भी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है अप टू 10% किसी कंपनी के, तो उसको FII कहा जाएगा। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% से ऊपर हो जाता है या फिर अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस में अलग अलग थ्रेशोल्ड अवेलेबल हैं, उनसे ऊपर हो जाता है, देन वो FDI की कैटेगरी में आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। सो जस्ट आप इतना ही समझ लीजिए, FII तब कंसिडर होता है अगर हमने किसी कंपनी में फॉरेन कंट्री के किसी इन्वेस्टर ने दूसरी कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट किया अप टू 10% सिक्योरिटीज में। एंड व्हाट इज FPI? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो में आप नंबर ऑफ पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। इट मीन्स इन्वेस्टिंग डाइवर्स सोर्सेज। सो FPI के अंदर स्मॉल कंपनी, एग्जाम्पल के लिए स्मॉल कंपनी के पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इन सभी में आपने अगर इन्वेस्ट किया तो ये FPI कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट वाया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, और फॉरेन एंटरप्राइज में। तो फ्रेंड्स, अगेन जैसा हमने 10% का रूल FII में समझा था, वैसा ही रूल FPI में भी है। तो अप टू 10% तक इट विल बी इन कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर यही कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी में भी आपका 10% से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंपनी एसोसिएट मान ली जाती है और उसको FDI की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। माना जाता है ऐसी कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर एक तरीके से पावर आ जाएगी, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है अपने हिसाब से। दैट इज वाई सो FDI एक तरीके से आपको ऑनरशिप देती है जो कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए आप करते हैं, लेकिन FII एंड FPI आर ऑफ
शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। सो इसको आप जब फ़ायदा हो, जब आपको इससे रिटर्न मिल रहा है, तब आप बेच के आगे चले जाते हैं। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से मेन टॉप 3 पॉइंट्स FDI, FPI एंड FII के समझ में आए। आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट सून। थैंक यू।